राहुल एक जीवंत 10 साल का लड़का था जो पढ़ाई में मेहनती था और स्कूल में उसके कई दोस्त थे। लेकिन जब वह घर आता तो अक्सर खुद को अकेला पाता। उसके माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे। उसके पिता एक बड़े कार्यालय में काम करते थे और उसकी माँ डॉक्टर थीं। हर दिन स्कूल के बाद राहुल एक खाली घर लौटता और शाम तक अपने माता पिता के लौटने का इंतजार करता। एक दिन राहुल ने अपने माता पिता से कहा, माँ, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता। उसकी माँ ने कोमलता से जवाब दिया, हम जानते हैं राहुल, लेकिन हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकें। राहुल ने उनकी बात समझते हुए सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से वह उदास था। वह चाहता था कि उसके माता पिता उसके साथ अधिक समय बिताए। एक दिन राहुल की माँ को एक हल निकला। उन्होंने कहा, राहुल, आज तुम्हारी बुआ श्रीमती तुम्हारे साथ रहेंगी। वह आएंगी और तुम्हारे साथ समय बिताएंगी। बुआ श्रीमती राहुल की माँ की बड़ी बहन थीं। वह हमेशा खुशमिजाज और बहुत स्नेही थीं। वह अकेली रहती थीं और जब भी राहुल से मिलने आती तो उसके लिए छोटे छोटे उपहार लाती। ओह बुआ, राहुल उत्साह से बोला, तो आज मैं उनसे मिलूंगा। इसके बाद राहुल ने बुआ श्रीमती के घर जाना शुरू कर दिया। उनका घर छोटा था लेकिन आरामदायक था और राहुल को वहां समय बिताना अच्छा लगने लगा। वह उसे मजेदार कहानियां सुनाती, उसके पसंदीदा नाश्ते बनाती और कभी कभी साथ में टीवी भी देखते। राहुल के दिन अब अधिक खुशी और हंसी से भर गए। एक दिन बुआ श्रीमती ने उसे एक नई खिलौना कार गिफ्ट में दी। यह तुम्हारे लिए है राहुल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे उस छोटे भाई जैसे हो जो मुझे कभी नहीं मिला। धन्यवाद बुआ, यह मेरी पसंदीदा है। राहुल खुशी से चमक उठा। लेकिन कुछ दिनों बाद चीजें थोड़ी अजीब लगने लगीं। एक दिन जब राहुल स्कूल के बाद बुआ श्रीमती के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह उसे कुछ ज्यादा ही करीब से बुला रही थी और एक खास खेल खेलने का सुझाव दिया। शुरुआत में राहुल को थोड़ी उलझन हुई, लेकिन बुआ की मुस्कान देखकर उसे कुछ गलत नहीं लगा। परंतु जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, राहुल को अजीब महसूस होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ था जो उसे असहज कर रहा था। जब यह कई बार हुआ तो राहुल को यह खेल अच्छा नहीं लगने लगा। हर बार जब वह झिझकता, बुआ श्रीमती उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करती। एक शाम राहुल अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। मुझे अब यह खेल नहीं खेलना बुआ, उसने धीरे से कहा। बुआ श्रीमती कुछ पल रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो राहुल, तुम सही कर रहे हो। लेकिन अब राहुल को उनकी मुस्कान पर भरोसा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं सच थीं और उसकी असहजता यह संकेत थी कि कुछ सही नहीं था। इस उलझन में उसने अगली सुबह स्कूल में अपनी टीचर से बात करने का फैसला किया। उसकी टीचर मिसेस क्लार्क ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। राहुल, जो आम तौर पर चंचल और बातूनी था, आज चुप और अलग थलग लग रहा था। राहुल, सब ठीक है? उन्होंने कोमलता से पूछा। राहुल कुछ देर अपनी डेस्क को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, मिस क्लार्क, मेरी बुआ श्रीमती कुछ ऐसे व्यवहार कर रही हैं जिससे मैं असहज महसूस करता हूं। मिसेस क्लार्क ने ध्यान से सुना और उनके चेहरे पर चिंता झलकने लगी। तुम बहुत बहादुर हो राहुल, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मिसेस क्लार्क ने तुरंत स्कूल काउंसलर को बताया, जिन्होंने राहुल के माता पिता को सूचित किया। जब राहुल के माता पिता को यह सब पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। हमें माफ कर दो राहुल, उसकी मां ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। हमें तुम्हारी बात पहले सुननी चाहिए थी, उसके पिता ने भी सिर हिलाया। अब से हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम कभी अकेले ना रहो। राहुल के परिवार ने बुआ श्रीमती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। एक दयालु पुलिस अधिकारी ने राहुल से बात की और उसे आश्वस्त किया कि उसने सही काम किया है। जल्द ही बुआ श्रीमती को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे की सच्चाई सबके सामने आ गई। राहुल के माता पिता ने अपने काम के समय को समायोजित किया ताकि वह कभी अकेला ना रहे। उन्होंने उसे एक काउंसलर के पास भी भेजा, जिसने उसकी भावनाओं को समझने और इस घटना से उबरने में मदद की। समय के साथ राहुल का डर धीरे धीरे दूर होने लगा।
उसके बुरे सपने बंद हो गए और उसका आत्मविश्वास लौट आया। वह फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने, हंसने और मुस्कुराने लगा। कुछ हफ्तों बाद राहुल स्कूल में मिसेस क्लार्क के पास गया। धन्यवाद मिस क्लार्क, मेरी मदद करने के लिए, उसने सच्चे दिल से कहा। तुम बहुत बहादुर हो राहुल, उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। इस अनुभव से राहुल ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब भी कुछ गलत महसूस हो तो बोलना हमेशा सही होता है। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो सुनेंगे, विश्वास करेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे।